परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो भगवत्यै नमः। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाम हेमशैलाभवे
तनुजवन कृशानम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चन्द्रघण्टेति उषमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमा सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः। जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे मात की, गोवर्धननाथ की, उमापति महादेव की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की। नाममय ब्रह्म श्री अधिष्ठान भगवान की। ओम नमः पार्वती तनये हर महादेव हर। प्रभु की प्रियता। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मेरा प्रिय होना है तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति और भक्त के लक्षण वर्णन कर दिए।
अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः समे प्रियः इत्यादि लक्षणों का श्री कृष्ण ने वर्णन किया। ऐसे ही राघवेंद्र की प्रियता को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के दो प्रसंग तो महाराज हर हनुमत भक्त को स्मरण होंगे। राम जी की प्रियता को प्राप्त करने के लिए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुमर रक्षक का हो को डरना। ऐसे हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र की प्रियता को प्राप्त करने के लिए जीवन में क्या क्या नहीं किया। आज हम मंगलवार के दिन सिंधूरी हनुमान जी की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। एकदा माँ वैदेही, माँ जानकी भोर में श्रृंगार कर रही थी और जब श्रृंगार समाप्त हो गया तो श्रृंगार समाप्त करके जैसे ही बाहर आने लगी अपने महल से तो भूल गई अपनी मांग में सिंदूर भरना। स्मृति नहीं रही, किसी कार्य में इतनी निमग्नता थी कि उसमें सिंदूर भरना भूल गई। अनायास वापस लौटी और चुटकी सिंदूर की लेकर मांग में डाली और हनुमान जी को इस दृश्य का दर्शन करने का सुअवसर मिल गया। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो क्यों तो जरूर पूछता है। कोई भी अंधा भक्त होगा तो महाराज स्वीकार कर लेगा, बुद्धिमान होगा वो जरूर पूछेगा ऐसा क्यों किया, और पूछना ही चाहिए। क्यों ही हमारी श्रद्धा को मार्मिक बनाता है, इसलिए क्यों किया जाता है यह पूछना अनिवार्य है और पूछना ही चाहिए। साधु संत इसीलिए भैया कि हम उनसे पूछ पाए और अपने संशयों की निवृत्ति कर पाए। हनुमान जी ने मां से प्रार्थना की है, मां आपने ये चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में लगाया, आखिर क्यों? मां कहने लगी, है हनुमंत, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए, उसकी आयु की अभिवृद्धि के लिए हर सौभाग्यवती स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। हनुमान जी बोले, तो क्या ये सिंदूर लगाने से आयु बढ़ जाएगी? मां ने बोला, निश्चित बढ़ेगी, और बढ़ती है, निश्चित बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? हनुमान जी ने कहा, चुटकी भर सिंदूर राघवेंद्र की आयु की अभिवृद्धि कर देगा? मां बोली, हां, क्यों नहीं करेगा हनुमंत। हनुमान जी ने कहा, तब तो हमें राज मिल गया, अब तो हमें सारी बात समझ में आ गई। कोई इतना प्रेम अपने इष्ट से कर सकता है, कोई इतनी समर्पण की सीमा का लंघन कर सकता है, जहां समर्पण की कोई सीमा अवशेष न रही हो, जहां प्रेम हर सीमा लांघ गया, जहां हर मर्यादा समाप्त हो गई। महाराज, ऐसा प्रेम हनुमान जी का अपने इष्ट के प्रति, और ये हर मंगलवार हमें समझना चाहिए। जब सिंधूरी हनुमान जी के चरणों में हम आते हैं तो इसकी 1% भक्ति भी हमें मिल जाए, 1%, तो भैया मैं आपसे सत्य कहता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन राघवेंद्र जैसे हनुमान जी को दर्शन देते थे ऐसे आपको भी देंगे। इसमें 1% भी वचन मिथ्या नहीं।
महाराज हनुमान जी महाराज भागे हुए गए, घोला सिंदूर को, और महाराज सारा सिंदूर घोलकर, बोलो ना जी, पूरे शरीर पे लगा दिया। और राघवेंद्र के पास सिंदूरी होकर आ गए। राघवेंद्र कहने लगे, हनुमंत तुम्हें क्या हो गया? ये तो बड़े बड़े कारनामे करते हुए लंका जला आते हैं, आज कौन सा कोई नई बात हो गई है? हनुमान जी ने कहा, अब आपकी आयु यदि चुटकी भर सिंदूर से शतायु हो सकते हैं, तो अब तो आप रहती सृष्टि तक रहेंगे। हे राघवेंद्र, आपकी आयु बढ़ जाए, इसलिए अपना पूरा तन बदन में रंग के आ गए। ये समर्पण, ये भावना, ये धारणा, और जिसके हृदय में ऐसा अटल निश्चय आ गया हो, ऐसे हनुमान जी जिन्होंने राघवेंद्र को महाराज बहुत सेवित किया, बहुत सेवित किया, बहुत सेवा, अंथक सेवा करते थे, और सारी सेवा ही ले जाते थे, किसी को सेवा मिलती नहीं थी। लक्ष्मण जी भी परेशान थे, भरत जी भी परेशान थे, शत्रुघ्न भी परेशान थे। ये चवर डोलाने योग्य ही रह गए, बाकी सब तो हनुमान जी कर लेते थे। तो सबने एक बार हनुमान जी से बड़ी ईर्ष्या की, बोले सब कुछ यही कर लेते, किसी को कुछ करने नहीं देते, और इनकी गति तो पवन गति, जो हमारी भी नहीं। हम सोचते उतने में तो ये कार्य संपन्न कर देते। ये तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वायु जैसी जिनकी गति हो, मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मरुत गति है जिनकी, उनके आगे हम कहां टिके? तो सबने बड़ी ईर्ष्या की। और महाराज एक यूनियन बन गई भाइयों की, सेवकों की। बोले इन्हें निकालो, इन्हें कोई सेवा नहीं देनी, सब सेवा इनसे वापस ले ली जाओ, इन्हें निरस्त कर दिया जाए, बस ये बैठे भजन करें। हनुमान जी को पता चला महाराज आपके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा, आपसे सारी जिम्मेवारियां छीन ली गई, अब आपकी कोई सेवा नहीं रहेगी। चरण दबाने की सेवा, आहार लाने की सेवा, फला सेवा, ये सेवा, वो सेवा, सब गई, आप सेवा निवृत्त हो गए। बोले कोई तो ऐसी सेवा होगी जो कोई नहीं करता हो। बोले एक सेवा ऐसी है, एक है। बोले वो कौन सी? बोले जब राघवेंद्र को उबासी आए, जब वो उधरस खाएं, महाराज तो उनके आगे चुटकी बजाते हैं। बोले हम यही ले लेते हैं। अब तो महाराज राघवेंद्र को जरूरत पड़ने पे देखते थे, तो देखते ही रहते थे, कब उबासी लेंगे, एक टक निरखें, एक टक देखें। राघवेंद्र का पलक झपके बिना दर्शन करते रहे, कब उबासी और कब छुटकी मारनी पड़ जाए, इसकी तो कोई जिम्मेवार गारंटी नहीं है, कभी भी मार सकते, कभी भी थके होंगे। तो महाराज एकदम ध्यान रखे राघवेंद्र के मुखारविंद पर, और चुटकी बिल्कुल 9 पर 9 तैयार, हाथ यूं ही रखते, जैसे ही हमें बजाना, इतनी शीघ्रता और इतनी समर्पण सहित ये सेवा संभाली। अब मन में आया जब रात को कक्ष में चले जाएंगे तो कैसे देखेंगे? तब तो जब लेटेंगे तो उबासी लेंगे ही नहीं, तो अब तो हमें दिखेंगे नहीं। मां सिंहासन में जाके विराजमान होंगे तो हम कैसे जाएं? तो महाराज राघवेंद्र के कक्ष के बाहर बैठ गए और क्या करने लगे? बजाते जाए महाराज, चुटकी बजा रहे हैं। और महाराज स्वामी भी तो सेवक का ध्यान रखेगा। यदि सेवक को स्वामी का ध्यान है तो स्वामी को भी सेवक का ध्यान रहता है।
ये मत भूल जाना। यदि तुम्हारी सेवा में ऐसी निष्ठा होगी तो स्वामी आपका आपसे अधिक ध्यान रखेगा। राघवेंद्र विश्राम की स्थिति में है, लेकिन राघवेंद्र को हनुमान जी की चुटकी सुनाई दे रही, लगातार बज रही है महाराज, रोक ही नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं कब नींद आएगी, कब सोएंगे, कभी तो ऊँघेंगे। अब राघवेंद्र को भी मान रखना था। मान रखने के लिए राघवेंद्र ने क्या किया? सरकार ने मुंह खोल दिया, बजाता रहे। मां सीता सोचने लगी, इन्हें कुछ हो तो नहीं गया, इनका मुख बंद क्यों नहीं हो रहा? मुख खोले हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा। सीता जी को चिंता हुई, भिषज को बुलाया, वैद्य को बुलवाया गया, और राघवेंद्र का मुख ही बंद न हो। जब मुख ही बंद न हो तो समझाएं कैसे? हुआ क्या? परेशानी हो गई। भिषजों ने कहा इनकी नब्ज से तो कोई दिक्कत नहीं लगती, शरीर स्वस्थ दिखाई देता है। महाराज कैसे पता करें कि क्या दिक्कत है? राघवेंद्र का मुख खुला था, राघवेंद्र ने कहा बैठा, चुटकी बजा रहा हूं, जब तक वो चुटकी बंद नहीं करेगा मुख बंद नहीं करो। महाराज सीता जी को समझ में आई, आ जाइए आज जिम्मेवारी मिली, सब सेवाओं से निवृत्त करके आ जाइए आज जिम्मेवारी दी। बाहर गई मावे देही, और देखा हनुमान जी ढासना लगाकर द्वार के बगल में बैठे हैं और चुटकी बजाए जा रहे हैं, आंखें बंद हैं, चुटकी बज रही है। हाथ जोड़े भैया, बंद कर दो। जब तक तुम चुटकी बंद नहीं करोगे वो मुख बंद नहीं करेंगे। हनुमान जी ने चुटकी बंद की, राघवेंद्र ने मुख बंद किया, और पहली बार मुख से शब्द बोला, और वो शब्द था हनुमान। और जैसे ही हनुमान जी की स्मृति की, दौड़े हुए आए, भागे हुए आए, राघवेंद्र के चरणों में आकर वंदन किया, प्रणाम किया। और महाराज हनुमान जी महाराज की इस उपासना और आराधना से राघवेंद्र इतने तृप्त और प्रसन्न हुए, उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया, आशीष दिया। 8 चिरंजीवियों में हनुमान जी महाराज भी एक चिरंजीवी हैं, इसलिए ये सदा हैं और सदा रहेंगे। इस सृष्टि में देव आवे जावे, लेकिन हनुमान जी महाराज नित्य हैं, सदा है। ऐसा हो ही नहीं सकता हनुमान जी महाराज की विद्यमानता ना हो, और जहां राघवेंद्र का चरित्र गाया जाए वहां हनुमंत लाल जी महाराज न हो। जब भोर हुई तो मां सीता ने सारा वृत्तांत सारे परिवार को बैठ के सुनाया। सारे भाइयों ने कहा, हमने सोचा था इन्हें निवृत्त कर देंगे, इनसे सेवाएं छुड़वा लेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमारे से भी ऊपर काम कर। बोले इसको सेवा दे दो महाराज, कोई और दिक्कत न आ जाए। राघवेंद्र मुंह खोलकर सारी रात निकाल चुके, सब सेवा इन्हें वापस दो। और महाराज सब सेवाएं हनुमान जी महाराज के पास आई। ऐसी भक्ति जिन्होंने करके राघवेंद्र को सदा सदा तृप्त किया, और यही भक्ति तो भगवान को प्रसन्न करती है। यदि हम लेश मात्र भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति चरितार्थ कर लें, तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं बंधुओं, केवल प्रभु की
निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा, और उस निस्वार्थ सेवा में धर्म की रक्षा, ये भी तो उनका एक गुण है। पहला गुण है निस्वार्थ सेवा अपने प्रियतम की। और जो दानव है उनका दलन, ये भी राघवेंद्र की सेवा ही थी। और महाराज, जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, महाराज सूचना देने के लिए रावण को उसकी नगरी में, मां सीता को कहा, मां तो लागी मुझे अतिशय भूखा, अतिशय भूख लगी है। और मां ने कहा, हे पुत्र, यहाँ पर तो बहुत सारे रक्षक, बहुत सारे प्रहरी बैठे। हनुमान जी ने कहा, हमें उनकी चिंता नहीं, आप अनुमति दे दीजिए, उनको तो हम संभाल लेंगे, हम तो वानर है महाराज, हम यहाँ लंका ध्वंस करेंगे, भूख मिटाएंगे, और फिर जो आएगा उनका मर्दन करेंगे। केवल भक्ति ही करनी है ऐसा नहीं है, भक्ति के साथ शक्ति भी जागरूक करनी है। और यदि शक्ति जागरूक नहीं की, असुरों का दलन नहीं किया, असुरों का दमन नहीं किया, तो ये हमारे पे हावी होने शुरू हो जाएंगे। और महाराज तब जम्बुमाली को, प्रहस्त को हनुमान जी महाराज ने अकल दी, और सूचना जब पहुंची रावण तक, तब मेघनाथ को भेजकर हनुमान जी महाराज को बंदी बनाकर लाए। और फिर जब पूंछ में महाराज आग लगाई, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहहानी, जब ऐसे महाअवतार हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाई, तो फिर हनुमान जी महाराज ने निशिचर मायावियों को फिर देव माया भी दिखाई। जब सारी लंका जली ना, तो होश ठिकाने आ गए। एक दूत ऐसा काम कर सकता है। इसलिए आज वैदिक सनातन धर्मियों को आवश्यकता है, हनुमान जी जैसी भक्ति भी करो, अपने देवों के प्रति उतनी ही निष्ठा रखो जितनी हनुमान जी की राघवेंद्र में थी। जगदम्बिका के चरणों में उतनी निष्ठा रखो जितनी हनुमान जी की राघवेंद्र में थी। लेकिन जब विधर्मी हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करें, तो फिर हनुमान जी की तरह उन्हें सबक सिखाना भी सीखो। अपने देवों के प्रति निष्ठ रहना, और जब शक्ति और शस्त्र दोनों के प्रदर्शन का समय आए तो कायर नहीं बनना, तो शूरवीर सेनानी की तरह खड़े होकर अकेले अकेले एक सनातनी में वो बल होना चाहिए कि असुरों का मान मर्दन कर दे, विधर्मियों का मान मर्दन कर दे। महाराज, ये भक्ति और शक्ति का समन्वय यदि कहीं देखना है तो एक निराले देव हैं, और वो हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए बंधुओं, आज जरूरत है वैदिक सनातन धर्म के हर स्त्री को और हर पुरुष को आज जागरूक होकर ये कमान उठानी पड़ेगी। कब तक हम विधर्मियों के दाव तले दबे रहेंगे? ये समय नहीं रहा। आज ये अलख जगनी आवश्यक है। मैंने बहुत वर्ष पहले एक शेर लिखा था, इस पर विवाद तो बहुत हुआ, लेकिन हम विवादों से नहीं डरते, हमारा काम है सत्य बोलना। इस शेर को याद कर लीजिए। हिंदू न होते तो हिसाब न होता। बोलो, हिंदू न होते तो, मुसलमान न होते तो फसाद न होता। हिंदू न होते तो हिसाब न होता, मुसलमान न होते तो फसाद न होता, सिख न होते तो कुर्बानी न होती, अंग्रेज हिंदुस्तान से ना जाते फिर बेईमानी न होती।
याद कर लीजिएगा इस शेर को। हमने कहा था ताली बजाओ, क्यों नहीं बजाई फिर अच्छी तरह। आज ये देश विरोधी ताकतें, आज ये धर्म विरोधी ताकतें, हमारे आदरणीय स्वतंत्र प्रकाश जी कह रहे हैं, एक बार शेर फिर बोल रहे हैं, हिंदू न होते तो, हिंदू न होते तो, मुसलमान न होते तो, सिख न होते तो कुर्बानी न होती, अंग्रेज हिंदुस्तान से न जाते तो बेईमानी न होती। महाराज आज देश विरोधी, धर्म विरोधी ताकतें जो लगी हुई हैं निरंतर धर्म और राष्ट्र को ह्रास देने के लिए, आज आवश्यकता है हर स्त्री मदालसा बने, हर स्त्री मां गुजरी बने, हर स्त्री झांसी की रानी, हर स्त्री में ऐसा बल हो। आवश्यकता है हर पुरुष में आज महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसी परम सुयोग्यता हो, मराठाओं जैसा पराक्रम हो। फिर से आज ये अलग जगेगी तो सनातन ध्वजाएं इस पूरे देश के कोने कोने में झूलकर इसे फिर से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करेंगी, सनातन राष्ट्र की ओर अग्रसर करेंगी। जिस सनातन राष्ट्र में सबका सम्मान है, सबके लिए स्थान है, जिस सनातन राष्ट्र में किसी का तिरस्कार नहीं है, लेकिन आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले कानपुर की कथा में एक बहुत बड़ी मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई। देश के वरिष्ठतम पत्रकार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वहां उपस्थित थे। मैंने उनसे एक प्रश्न किया था, क्या पाकिस्तान में सनातनियों को स्वच्छंदता है कि वो धर्म का अनुकरण कर सके? मुझे जवाब चाहिए आपसे। है? मैं सिंध से आए हुए कनाडा में, अमेरिका में ऐसे सनातनियों को निरंतर मिलता हूं जो बलूचिस्तान से आए, आज कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ऑरलैंडो में, जो मुझे वहां के हालात बताते हैं कि आज भी, आज के युग में, इस 21वीं सदी में पाकिस्तान में हम स्वच्छंद रूप से आराधना उपासना नहीं कर सकते। धर्म स्थानों को आज भी संघर्ष करना पड़ता है। दुबई में, कुवैत में, कतार में, शारजा में, इन सभी देशों में क्या सनातनी जो रह रहे हैं स्वच्छंद रूप से अपने कार्यक्रम कर सकते हैं? बोलो ना भैया। यूरोप के ऐसे कितने ही कैथोलिक क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जहां मेरा प्रवास होता। अभी अभी हमने विगत वर्ष आइसलैंड में 3 एकड़ जगह का अधिग्रहण किया। 2 साल संघर्ष के बाद पहला शिव मंदिर आइसलैंड में जो 2 वर्ष के संघर्ष के बाद जगह प्राप्त कर पाया। 2 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। पहला मंदिर जहां केवल 532 भारतीय हैं, जिसमें से केवल 218 सनातनी, कुल 218 सनातनी लोग हैं वहां पर शिव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वहां पर भी संघर्ष करके हमने अपने अधिकारों को प्राप्त किया। यदि हमें वहां की नागरिकताएं मिली और हम अपने अधिकार से अपनी उपासना और अपनी पूजा नहीं कर सकते तो उसका लाभ क्या है? हम
अपनी दिनचर्याओं का पालन नहीं कर सकते, हम अपने आहार का पालन नहीं कर सकते, तो रहने का लाभ क्या है? केवल धन कमाने के लिए गए, अपना वजूद मिटाकर, अपनी हस्ती मिटाकर। महाराज संघर्ष किया एक जगह में, लेकिन विक में जगह मिलने के बावजूद भी आज भी वहां सनातनियों को संघर्ष करना पड़ा। कहां हमें बगैर संघर्ष के आराधना और उपासना करने का अधिकार है, जहां हमें संघर्ष ना करना पड़े, जहां हमें अनुमतियां प्राप्त ना करनी पड़े, वो कौन सी जगह? जोर से बोलो बंधुओं। और यहां भी यदि हमें सनातनी होने के बाद संघर्ष करना पड़े तो लानत है, धिक्कार है। वर्तमान सरकारों को जागना पड़ेगा। एक राष्ट्र, मुसलमानों के पास कितने राष्ट्र हैं? कितने? हाँ जी, 58 राष्ट्र हैं। ईसाइयों के पास कितने राष्ट्र हैं? बोलो ना जी, नहीं पता? 110 से अधिक। आज मुसलमानों के पास 58 राष्ट्र हैं, ईसाइयों के पास 110 से अधिक राष्ट्र हैं, और सनातनियों के पास कितने हैं? नेपाल था, है नहीं। और जिस तरह के हालात हैं, वर्तमान स्थिति यह है, अभी भी आप भारत को सनातन राष्ट्र नहीं कह सकते। कब जागेगा इस देश का सनातनी? आप साधुओं को जागरूक होकर, शमशीर उठाकर घोषणा करनी पड़ेगी, एक राष्ट्र इस विश्व में ऐसा होना चाहिए जो सनातन राष्ट्र है, और वही भारत है, और वही सनातन राष्ट्र रहेगा। हम भक्ति भी करेंगे और हम शक्ति भी पैदा करेंगे। हम केवल भक्ति ही नहीं करेंगे, माला ही नहीं फेरेंगे, भजन ही नहीं करेंगे, वो तो हम करेंगे ही, अपने देवों के प्रति करेंगे, लेकिन जहां राष्ट्र का और धर्म का सवाल आएगा, वहां हनुमान जी जैसी शक्ति दिखाना भी जानते हैं। एक प्रयास करके उस शक्ति को जगाने के लिए यत्न किया है, ताकि हर सनातनी की आवाज उन सरकारों तक जो बहरी हो गई उन तक पहुंचाई जाए, और फिर से वैदिक सनातन राष्ट्र के संवर्धन और विकास के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए आज आइए हम सब संकल्पित होकर, ये अलग हम पिछले 14 वर्ष से लगातार अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूएई में, इन सभी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, इन सभी देशों में लगातार जगा है। और मुझे गर्व है इस बात का। कल भोर में हम माननीय सर संचालक जी से मिलेंगे, और वहां भी मेरी यही मांग है कि एक राष्ट्र, भारत राष्ट्र, ये सनातनी राष्ट्र है, और यहां सबका आदर। महाराज, मैं नोएडा में जाता हूं और यूपी के कई मुसलमान भाई हमारे से मिलते हैं। मुझे बहुत हर्ष हुआ उनकी बात सुनकर। उन्होंने कहा, जितना हम योगी सरकार में स्वयं को संरक्षित और सुरक्षित समझते हैं, इतना पूर्व की सरकारों में हम सुरक्षित नहीं थे। ये मुसलमान बोल रहे भैया, योगी जी ने ऐसा शासन तंत्र दे दिया। और हमें गर्व है, एक भगवाधारी हमारा भाई लोगों के लिए मुख्यमंत्री हो सकते, हमारे लिए तो भाई हमारा गोरक्षपीठ के श्री महंत हैं। आज उन्होंने सनातन ध्वज में उनको भी सुरक्षा दे दी है। ये कितना बड़ा गर्व है हम सब सनातनियों के लिए।
इसलिए आज जागना है, उठना है और सनातन राष्ट्र के लिए द्रुत गति से विकास के कार्य को प्रारंभ करके हर सनातनी को इस जिम्मेवारी को समझना और हम उस हर साधु, उस हर संत, उस हर संस्था के साथ हैं जो इस कार्य में निष्ठा और प्रेम से तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। समय हो गया है, भक्ति और शक्ति का समन्वय होना ही चाहिए। हनुमान जी जैसी भक्ति भी करो और उन जैसी शक्ति भी लाओ। जहां जहां मर्दन की आवश्यकता होगी वहां वहां जागरूक होकर, खड़े होकर राष्ट्र के विकास के लिए हम अग्रसर हों। बड़े भाव ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।